जय हिंद दोस्तों एवं प्यारे छात्र छात्राओं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्थानीय मौन एवं जातीय मौन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस मतलब स्थान होता है, जनरली हम सभी जानते हैं, और फेस मतलब होता है चेहरा। एक तरह से जैसा आदमी दिखता है वैसा हम बोलते हैं इस तरह का आदमी है, ऐसा उसका चेहरा है। वही हमारा ये जातीय मौन बताता है, किसी संख्या का एक तरह से चेहरा बताता है। और ये स्थानीय मौन जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मौन ये प्लेस वैल्यू बताता है वह संख्या किस पोजीशन पर है। तो हम फिर से एक बार जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि स्थानीय मौन क्या होता है। स्थानीय मौन जो होता है उस संख्याओं के स्थान को बताता है, संख्या किस स्थान पर, अर्थात वह इकाई पर है, एक दहाई पर है, एक सैकड़ा पर है, एक हजार पर है, इस तरह का ये बताता है स्थानीय मौन, प्लेस वैल्यू। और जातीय मौन जो बताता है वह फेस बताता है कि जो संख्या उसका फेस क्या है, वह कौन सा है या कैसा है। हम देख कर जैसे पहचानते हैं, कोई आदमी को देखते हैं चेहरा तो ये पप्पू है, श्याम है, टप्पू, जो भी इत्यादि, तो उसी प्रकार हम फेस वैल्यू से जानेंगे वह कौन सी संख्या है। आइए उदाहरण से देखते हैं, पहले जातीय मौन फिर स्थानीय मौन को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,45,603। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तब सबसे पहले अगर स्थानीय तीन का, अगर यहाँ पे इस तीन का हम स्थानीय मौन निकालें तो क्या होगा। तीन का स्थानीय मौन यहाँ पे अगर लिख दें स्थानीय मौन, इसको और बढ़ा देंगे तो 3 इकाई के स्थान पर है पहला 3, तो 3 गुना 1, इकाई मतलब 1, ये 0 0 जो है क्या दहाई के स्थान पर है, तो 0 गुना 10, ये सैकड़ा के स्थान पर है 6 गुना 100, ये 5 जो है हजार के स्थान पर है तो 5 गुना 1000, ये 4 10,000 के स्थान पर है 4 गुना 10,000, और ये दूसरा जो 3 है इसका अगर हम जानना चाहें, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के स्थान पर है। तो अब इसमें से अगर हमको 6 का स्थानीय मौन बोलेगा तो क्या होगा 600। अगर इसमें 5 का स्थानीय मौन पूछेगा तो 5,000, 5 का स्थानीय मौन यहाँ 5,000 के स्थान पर है, 5,000 से गुना हुआ 5,000। और यहाँ 4 का स्थानीय मौन पूछेगा तो ये 4 जो है 10,000 के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 है तो 10 चौके 40,000, 4 का स्थानीय मौन क्या हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। फिर ये दूसरे 3 का स्थानीय मौन पूछेगा तो आपका इसमें क्या हो जाएगा लाख, 3 लाख। तो 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। अब इसमें आपको पूछ सकता है क्वेश्चन बहुत तरीके से, इस उदाहरण से हम बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें पूछेगा कि पहले 3 और दूसरे जो अंतिम में दोनों बगल का जो 3 है, ये दोनों का जो स्थानीय मौन का अंतर क्या होगा। तो हम कैसे अंतर मतलब घटाते हैं, तो बड़ा मौन में छोटा मौन को घटा देंगे। तो इस 3 का जो मौन है ये 3 लाख, 3 लाख, और ये जो है इकाई पर है तो 3 लाख में 3 घटा देंगे तो अंतर हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसमें आइए घटाते हैं, देखते हैं। 1 दही 10, 10 में से यहाँ 3 घटेगा 7, और ये बचेगा 9, 9, और ये 9, और ये बच जाएगा 29। तो ये अंतर। अब इसमें से किसी का कह देगा कि इसमें से 4 और 5 के स्थानीय मौन का अंतर बताएं, इस तरह का भी क्वेश्चन इसमें कर सकता है। 4 और 5 का स्थानीय मौन, 4 का जो स्थानीय मौन है वो 40,000 है, और 5 का स्थानीय मौन है 5,000, तो दोनों में 40,000 में 5,000 घटाएंगे तो 35,000 स्वाभाविक रूप से है। तो इस तरह से हम स्थानीय मौन के बारे में बारीकी से समझाने का प्रयास किया।
आई होप आप सभी समझे होंगे। तो अगर किसी को फिर से उतारना हो तो उतारिए। इसके बाद हम देखते हैं फिर जातीय मौन क्या होता है। आइए अब जातीय मौन के बारे में जानते हैं, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। जातीय मौन अर्थात फेस वैल्यू। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50, 51,346। अब इसमें किसी का अगर मान के चलिए कि 3 का बोल दिया, 3 का जातीय मौन, जातीय मौन। अब अभी हम पढ़े कि जातीय मौन में क्या होता है, जैसा उसका चेहरा होता है वो बता देते हैं। अब 3 का चेहरा 3 है, चेहरा क्या 3 कैसा दिखेगा, 3 है ना, है 3 के तरह। तो 3 का जातीय मौन हो गया 3। अब 1 का जातीय मौन पूछेगा, 1 का जातीय मौन तो 1 ही होगा। 4 का जातीय मौन 4। अब 9 इसमें हम जोड़ते जाएंगे, 9 देंगे तो बोलेंगे 9 का जातीय मौन तो 9। अगर 9 का अगर जातीय मौन पूछा जाए तो 9 ही होगा। अब यहाँ पे इसमें जो आपको प्रश्न आता है कि दोनों मिला के स्थानीय मौन और जातीय मौन, स्थानीय मौन, जातीय मौन अर्थात प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को मिलाकर कभी कभी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी अक्सर पूछा ही जाता है। अब इसमें क्या बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है, नवोदय एग्जाम में भी, है ना, 9th 10th में भी कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि कोई संख्या दे दिया जाता है, उसमें से कहता है कि इसमें से स्थानीय मौन और जातीय मौन का अंतर बताएं, स्थानीय मौन और जातीय मौन का अंतर। इसमें से अगर कह दिया जाए कि ये आपके पास जो ये उदाहरण है, ये उदाहरण, इसमें से कहेगा 3 का स्थानीय मौन और जातीय मौन में अंतर बताएं, या 3 के स्थानीय मौन और जातीय मौन का अंतर क्या है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, 4 ऑप्शन। अब देखते हैं, 5 का पूछ दिया, 5 का स्थानीय मौन, 5 का स्थानीय मौन, 5 का स्थानीय मौन क्या हो जाएगा, 5 लिखेंगे, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 5 किस स्थान पर उसको देखेंगे, 10,000 के स्थान में 5 गुना 10,000 कर दीजिए तो 50,000 हो जाएगा, 50,000। और 5 का जातीय मौन क्या हो जाएगा, 5 का जातीय मौन 5 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर लिखेंगे 5 का स्थानीय मौन एवं जातीय मौन में अंतर, जातीय मौन में अंतर बराबर या 50,000 माइनस 5, मतलब स्थानीय मौन 50,000 हो गया उसका, और जातीय मौन तो वही होगा जो जिसका पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है, 5 ही होगा। तो इसमें घटाएंगे, 1 दही 10, 10 में से 5 गया 5, 9, ये भी 9, ये भी 9, 5 में से 1 पैसा लिए तो ये 4 हो गया, अर्थात 49,995। मतलब इस संख्या में 5 का स्थानीय मौन और जातीय मौन में अंतर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, 49,995। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं स्थानीय मौन और जातीय मौन क्या होता है, उसका अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम एक बार फिर से समझाना चाहते हैं कि स्थानीय मौन जो है संख्या किस स्थान पे रहता है उसको बताता है, और जातीय मौन उसके चेहरा को बताता है, जो संख्या उसके फेस को बताता है। तो जो स्थानीय मौन पूछेगा तो उसको इकाई, दहाई ऐसे दहा के देखेंगे किस स्थान पर है, हजार के स्थान पर है कि लाख के स्थान पर है उसको, और जातीय मौन जिसका पूछेगा वही बोल देना है, सीधा 9 का पूछेगा 9 ही जातीय मौन हो जाएगा, लेकिन स्थानीय मौन उसको दहा के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे करके आना पड़ेगा वहां तक। लेकिन जातीय मौन में जो है वही, जिसका पूछा वही हो, खुद संख्या ही हो जाता है जातीय मौन। तो आई होप आप सबों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का इसमें दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।